सोची समझी रणनीति के तहत साजिश होती है। इससे स्पष्ट है कि बिल्कुल षड्यंत्र के तहत वहां पर हिंदुओं को मारने की साजिश करी गई है। सिर्फ धर्म पूछा गया और गोली मार दिया गया। हमें 27 के बदले 27,000 मौतें चाहिए। क्या बताना चाहते हैं मोदी को कि हमारा जो है एक गुर्गा गैंग जो है और वो कश्मीर हमारा हिस्सा है, ये कहना चाहता है। वो आतंकवादी का ये मंशा है। आतंकवादियों का धर्म होता है क्या? बिल्कुल होता है। आतंकवादियों का एक धर्म होता है जिनका नाम है इस्लाम। 1 घंटे के अंदर इनके पूरे लोगों को मिट्टी में मिलाने का काम नहीं हो जाएगा, तब तक इनके अंदर खौफ नहीं आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, पूरे देश में एक अलग ही माहौल बना हुआ है और साफ तौर पर जिस तरह से कल जम्मू कश्मीर से खबरें निकलकर सामने आई वो बेहद ही डरावनी थी। जी हाँ, जिस तरह से 26 हिंदुओं की हत्या हुई, साफ तौर पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या मारने वाले ने जो है मजहब का नाम क्यों लिया? आखिर जो है उन्हें क्यों ये कहा गया कि आप जो है कलमा पढ़िए, पैंट खोल कर दिखाइए और आप जो है अपना नाम बताइए। नाम बताने के बाद ही जो है कलमा नहीं पढ़ने के बाद उन लोगों को गोली मार दिया गया। अब ये आतंकवादी जो है मैसेज क्या देना चाहते थे, ये क्या करना जानते थे, ये तो उनके आका ही जानते होंगे। बहरहाल भारत के हर कोने में आक्रोश है, तमाम लोग सड़क पे हैं, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या नाम है? शिवम मिश्रा। अच्छा मिश्रा जी, क्या कहेंगे? ये जो इतना बड़ा हादसा कहिए या फिर इसे दुर्घटना कहिए या साजिश, क्या मैसेज देने की कोशिश? सबसे पहले इसको आप हादसा दुर्घटना कह ही नहीं सकते। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत साजिश होती है। आज से 4 दिन पहले अगर वहाँ का एक संगठन है जो हिजबुल्लाह, जिनको कमांडिंग करता है, वहाँ पर बिल्कुल कहा गया है कि हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। जम्मू कश्मीर हमारा है, पीओके पर कोई बात नहीं करेगा क्योंकि ये पाकिस्तानियों का है। तो इस बात से स्पष्ट है कि बिल्कुल षड्यंत्र के तहत वहाँ पर हिंदुओं को मारने की साजिश करी गई है। और सबसे बड़ी और सबसे पहली बात यह है कि वहाँ पर तो ना तो किसी की जाति पूछी गई, ना किसी का क्षेत्र पूछा गया, ना किसी की भाषा पूछी गई, सिर्फ धर्म पूछा गया और गोली मार दिया गया। लेकिन हमारे पास क्या होता है कि अगर जब महाराणा प्रताप जी को गाली पड़ी तो सिर्फ करनी सेना जाकर के उनके घर का घेराव करेंगे। अगर ब्राह्मण समाज के लोगों को अनुराग कश्यप ने गाली दिया तो उनके घर की रेकी करेगी ब्राह्मण समाज के लोग। अगर अम्बेडकर जी को किसी ने कुछ कहा तो भीम आर्मी वाले उनके घर पर जाकर के धरना दे देंगे। लेकिन आज अगर देश की बात और हिंदुत्व की बात आई है तो कहाँ गए हैं तमाम तरह के लोग? वो सड़क पर क्यों नहीं आते हैं हमारे तरह? हम आज दिल्ली के जंतर मंतर पर ये पोस्टर देखिए, ये हम इसीलिए आए हुए हैं कि गद्दार देश के अंदर जो पल रहे हैं गद्दार, और जो देश के बाहर गद्दार पल रहे हैं, ये सारे लोग के साथ बदला होनी चाहिए। हमें 27 के बदले 27,000 मौतें चाहिए। इस देश का हिंदू अब कमजोर होने वाला नहीं है, क्योंकि आप जो वीडियो क्लिप वायरल हो रही है, सबसे पहले उस पूरे दुर्घटना का षड्यंत्र समझिए। साफ तौर पे कहा गया कि कोई जो है घूमने गया था, कोई जो है अपने बच्चों के साथ गया था, और जब तस्वीरें सामने आई, रोता हुआ बिलखता हुआ एक मासूम सा बच्चा जो अपने पिता की छाती पर बैठकर और बार बार उन्हें जगाने की कोशिश कर रहा है। यही हमारे देश की विडंबना है सर। एक नेवी ऑफिसर जो लगातार 2-2.5 साल से देश को सेवा दे रहा है, वो अपने वैवाहिक जीवन का 5-7 दिन भी एक हनीमून स्पॉट पर नहीं बिता सका। एक शुभम द्विवेदी जैसे लोग जिनके शादी के महज 2 महीने हुए, वो अपने परिवार के साथ चैन की सांस लेने जम्मू कश्मीर गया था। एक 10 साल का 12 साल का बालक जो गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए जम्मू कश्मीर गया था, और उस दंपत्ति का वीडियो देखिए जिन्होंने 4 घंटा पहले वीडियो शेयर करके बताया था कि हम जन्नत में घूम रहे हैं और ये हंसीवादियों की नुमाइश है और हम जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत आनंद ले रहे हैं। उनको क्या पता था कि 4 घंटे के बाद हमारी मौत की खबर, यही हमारा जो जन्नत बता रहे हैं जिनको, वो कब्रिस्तान में तब्दील हो जाएगा और उनके पति वो मारे गए। और सारे महिलाओं को इसीलिए छोड़ दिया गया कि एक डर का माहौल देश के अंदर। एक तरफ जो है देश के प्रधानमंत्री दुबई गए थे, दूसरी तरफ जो है देश के अंदर भारत के उपराष्ट्रपति आए हैं, और ऐसे में ये आतंकवादी हमला करके संदेश क्या देना चाहते हैं? देखिए, संदेश इनका पूरे विश्व में यही दिया जा रहा है। एक खौफ, एक आतंकवादियों का जो खौफ होता है वो दिखाना चाह रहा है सबके अंदर। आप देखिए, एक षड्यंत्र के तहत सिर्फ पुरुषों को मारना, 27 के 27 मेल जो है कलक्रिप्ट हैं जिनको मारा गया है, और जितनी महिलाएं और बच्चे थे सबको छोड़ दिया गया। ये कह करके मतलब छोटा मोटा चोट दे करके कि जा करके मोदी को बताओ। क्या बताना चाहते हैं मोदी को कि हमारा जो है एक गुर्गा गैंग जो है और वो कश्मीर हमारा हिस्सा है, ये कहना चाहता है। वो आतंकवादी का ये मंशा है और हम कभी भी कश्मीर को आज़ाद नहीं होने देंगे। लेकिन हम भारत के प्रधानमंत्री पे और भारत के अमित शाह जी पर। आतंकवादियों का धर्म होता है क्या?
बिल्कुल होता है। आतंकवादियों का एक धर्म होता है जिनका नाम है इस्लाम, और इस्लाम का एक पार्ट होता है जो आप पूरे गुर्गे के तहत आप देखिए। आज आपको पूरे विश्व के नेताओं की बयान सुननी चाहिए, सब वही बताएगा कि आतंकवादियों का मजहब होता है जिनका पूरा विश्व आज निंदा करता है एक साथ खड़ा होकर के। आप देखिए सीरिया से लेकर के गाजा तक की सारी स्थिति देखिए। अफसोस की बात यह है कि सारे देश समझ चुके हैं कि आतंकवादियों से निपटना कैसा है। एक हमारा भारत देश है जहाँ हर दूसरे दिन कहीं असम में मुठभेड़ हो जाते हैं, कहीं उड़ीसा में मुठभेड़ हो जाती है, कहीं पर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले होते हैं, कहीं पश्चिम बंगाल में घर जलाए जा रहे हैं। लेकिन हमारे देश के सरकार को अभी तक ये नहीं पता चला है कि हम इससे निपटने का हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। लेकिन हमें कड़ी से कड़ी कदम उठाना पड़ेगा। आप देखिए पूरे विश्व को ये चीज़ें पता है कि आतंकवादी का कौम और मजहब क्या है, लेकिन इनको निपटने का सॉल्यूशन करने का तरीका जो है सिर्फ इजराइल और चाइना के पास हुआ है। उसके अलावे आज तक किसी ने भी इनका निंदा नहीं करा और इनका इलाज नहीं कर पाया है। हम भारत सरकार से पूरी तरह मांग करते हैं कि इन जितने भी भारत के प्रधानमंत्री का जो है खौफ इन लोगों के अंदर से खत्म हो गया है। देखिए भारत के प्रधानमंत्री का खौफ इन लोगों के अंदर से खत्म नहीं होगा, तब तक खत्म नहीं होगा जब तक 1 घंटे के अंदर इनके पूरे लोगों को मिट्टी में मिलाने का काम नहीं हो जाएगा, तब तक इनके अंदर खौफ नहीं आएगा। मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं पत्रकार महोदय, आज हम सरकार से सवाल करना चाहते हैं कि आज हमने अगर बहुमत के साथ आपको गद्दी पर बैठाया है तो हम आपसे सवाल करने का अधिकार कि हमारा जो है आज हमारा राफेल कब काम आएगा। हमने जो 35 लाख करोड़ राफेल के अंदर लगाए हैं वो कब काम आएगा। हम कहते हैं 1 घंटे के अंदर पाकिस्तान का फैसला होना चाहिए और पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत लाशों से समझौता कर लिया है। अब हम इस भारत के एक भी वीर सपूतों को खोना नहीं चाहते हैं। इसके लिए हम हमेशा इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश के गृह मंत्री से मांग करते हैं कि एक बार कड़ा कदम उठाया जाए ताकि फिर से ये आतंकवादी पिल्ले हमारे देश पर बुरी नजर ना डाल सके। इस बात के लिए हम सरकार से, इसी के लिए हम यहाँ पर भी आए हुए। ये सवाल तो ये भी बनता है कि जिस पाकिस्तान के पास खाने के लिए आटा नहीं है वो पाकिस्तान जो है आतंकवादी पाल रहा है। मैं तो कह रहा हूँ इन लोगों का खाने के लिए खाना रहे कि नहीं रहे, लेकिन जन्नत और जहन्नुम में क्या अंतर है ये बखूबी पता है, क्योंकि इनको मदरसे के अंदर जो ज्ञान दिया जाता है, कलमे के अंदर जो पढ़ाया जाता है, उसके कण कण में आतंकवादी का नस भरा हुआ है और ये सारे लोग एक षड्यंत्र के तहत काम करते हैं। इन लोगों का पूरा षड्यंत्र चलता है और इन सारे आप देखिए। और आज भारत सरकार का मैं न्यूज़ देखा है, उसमें कहा कि भारत सरकार जल बोर्ड पर फैसला भी लेगा और इस्लामाबाद में जो जल सप्लाई हो रहा है सिंधु जल सभ्यता का समझौता का, उस पर रोक लगाएगा। मैं भारत सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के साथ जो भी छोटा मोटा समझौता है उसको पूरी तरीके से बंद कर देनी चाहिए। और अब उनको जो जिस तरह से वो दाने दाने के लिए तरस रहा है, पानी के लिए, जब तक वो एक एक बूंद पानी के लिए ना तरसे तो उनको उनकी औकात समझ में नहीं आएगी। इसीलिए हम भारत सरकार से मांग करते हैं इन चीज़ों का। क्या आपके हिसाब से इन आतंकवादियों के साथ क्या होना चाहिए? इन आतंकवादियों के साथ मैं कह रहा हूँ 1 घंटा का वक्त लगेगा, पूरा पाकिस्तान मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए इस आतंकवादियों का एक ही इलाज है, जब तक इनका पूरा सर्वनाश जड़ से खत्म नहीं होगा, इनके अंदर भय और खौफ नहीं आएगा, तो इनका एक ही इलाज है, वो पूरी तरीके से कर देनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए देश के अंदर जो है देश के युवाओं में किस तरह आक्रोश है और साफ तौर पर जो जघन्य अपराध हुआ उस चीज़ को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हंगर।